लड़के चीटर होते हैं, लड़कों का कोई भरोसा ही नहीं है, झूठ बोलना तो लड़कों की आदत है और वह भरोसे के लायक ही नहीं होते। ये सब बातें मैक्सिमम लड़कियों का कहना है और लड़कों की इमेज तो अब ऐसी ही बन गई है कि वो धोखेबाज होते हैं, घटिया होते हैं। बट आपका कहना है कि सच्चाई इससे बहुत ज्यादा अलग और काली है। क्या है वो काली हकीकत? हकीकत इतनी ज्यादा काली है ना कि इसे सुनोगे तो चौंक जाओगे। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी टोटल 6 काली हकीकतें, 6 टॉप मोस्ट सीक्रेट्स जो इस हकीकत को पलट के रख देंगी। लड़कियां जो होती है ना, जो वुमेन होती है ना, वो बहुत स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो लड़कों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकती हैं, उनको अपनी टैक्टिक्स में, अपनी चाल के साथ, अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स से जो चाहे उससे करवा सकती है। मैक्सिमम लड़कियां, हर लड़की नहीं, मैक्सिमम लड़कियों का ये एक बहुत ही प्लान्ड चीजें होती है, राइट। सो आज मैं आपको ऐसी 6 चीजें बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये लड़की ये सारी चीजें अगर कर रही है तो वो एक बहुत तेज टैक्टिक यूज कर रही है आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, आपसे हर वो काम करवाने के लिए जो आप नहीं करना चाहते, या फिर आप करेंगे तो फंसेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टॉप टू बॉटम, यानी कि बॉटम टू टॉप। सो 6th में से सबसे छठी टिप मैं आपको बताता हूं। टिप नंबर 6, फेक टीयर्स। यस, आप लोगों की लाइफ में ऐसी बहुत लड़कियां आई होंगी जो आपके सामने रोती होंगी, या आपके रिलेशनशिप में होंगी, आपके साथ बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी लड़ाई होती है तो वो रोने लगती है, राइट। ये एक बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड होता है लड़कियों का। लड़कियां अपने आंसू दिखाकर आपको मैनिपुलेट कर लेती, राइट। वो उस टाइम पे विक्टिम कार्ड प्ले करेंगी, वो दिखाएंगे कि मैं बेकसूर हूं, मैं फंस गई हूं इस इंसान के साथ, तो रोने लगेंगे। और आपको ये एहसास होने लगेगा कि यार कहीं हो सकता है कि मैं ही तो नहीं गलत हूं, ये इतना रो रही है। किस लड़के को, किस मर्द को, किस मास्टरमाइंड को कोई रोती हुई लड़की अच्छी लगेगी? नहीं। अगर आप एक अच्छे लड़के हैं, एक मास्टरमाइंड है, एक मर्द है, तो आपको कोई भी लड़की रोती हुई अच्छी नहीं लगेगी। और लड़कियां इस चीज का फायदा उठाती हैं। समझ लो कि एक लड़की ने आपको चीट किया और आपने उसको पकड़ लिया, वो रोने लगेगी और रो के आपको मनाने की कोशिश करे कि मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, या फिर इस लड़के ने मुझे फंसाया है, मैं नहीं करना चाहती थी, ये सब एक प्लान है, कहीं तुम्ही ने तो मुझे नहीं फंसाया है। वो रो के अपने आप को सच्चा साबित करेगी। उस चाल में आपको नहीं फंसना है, ये मगरमच्छ के आंसू है। अब आते हैं नंबर 5 टिप की, दैट इज जिल्ट। ये एक और लड़कियों का पैतरा है। आपको ना वो गिल्टी फील करवाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी ऐसी कुछ हरकत हुई होगी ना, वो आपको गिल्टी फील कराएंगे कि आपको ऐसा एहसास होगा कि अरे अरे मैं तो तुच्छ इंसान हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, या मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकता हूँ, या मैं ऐसे कैसे हरकत कर सकता हूँ। वो आपको गिल्टी फील करवा के ना, मैनिपुलेट करके, शब्दों को घुमा के किसी भी तरीके से आपको जिम्मेदार ठहराएंगे और अपना काम करवा लेंगे, आपको गिल्टी फील करा, क्योंकि आपको गिल्ट फील होगा। आप उसको सॉल्व करने के लिए वापस लड़की पर कुछ ना कुछ करेंगे कि भाई मैं इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ, वापस आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे और लड़की यहीं पर कैश कर लेगी चीज़ों को। वो चाहे तो पैसा ले, या फिर आपके साथ कुछ और सामान ले, कोई गिफ्ट ले, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा ले, या आपको कैसे भी तरीके से यूज कर ले, वो आपको गिल्टी फील करा के अपने काम निकलवा लेगी। सो इससे आपको सावधान रहना है। अब आते हैं नंबर 4th टिप पर। यह टिप लड़कों को बहुत पसंद है, लेकिन लड़कियों की चाल है और लड़के ये समझ नहीं पाते हैं। दैट इज टचिंग यू। यस, कभी भी कोई भी लड़की अगर आपको टच करती है ना, बात करते टाइम पे, अगर आपके शोल्डर पर हाथ रख ले, या फिर आपके हल्की सी फिंगर को ही टच कर ले, या फिर अपने आपका हाथ गलती से पकड़ ले और ऐसा प्रिटेंड करे गलती से टच हुआ, वो गलती से टच नहीं हुआ। उस लड़की ने अगर आपके शोल्डर पर हाथ रखा है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, ये लड़की अब मुझ में, दिस गर्ल इज सो इनटू मी, राइट। लेकिन वो आपको टच करके आपको कंट्रोल में ले रही है, आपको वो अपनी इस टैक्टिक में फंसाएगी और आप उससे इतना ज्यादा, आपको वो, आप बंध जाओगे, काइंड ऑफ नशा हो जाएगा आपको कि आप उसके कंट्रोल में चले जाओगे। इट इज लाइक अ हिप्नोटिज्म, राइट। वो टच करके आपसे कोई भी काम करा सकती है। वो कोई खराब टच नहीं होगा। दैट सिंगल फिंगर टच कैन मेक यू डू एनीथिंग,
उससे आपको बचना है। अगर गलती से कोई लड़की आपको टच करना, समझ जाओ कि इसमें कुछ गेम प्लान है, फटाक से अपने सारे सेंसेस एक्टिवेट कर लो और सतर्क हो जाओ। नंबर 4th टिप तो आपको मैंने बता दी, दैट इज टचिंग यू। एंड नंबर 3rd टिप, दैट इज एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्स। अगर कोई लड़की आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रही है, कह रही है आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, नाइस शर्ट, नाइस शूज, नाइस वॉच, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी अगर आपको बहुत ज्यादा नाइस करे ना, समझ जाओ इस लड़की को कोई काम है। ये बहुत बेसिक थ्योरी है। कहीं भी आपको चमचागिरी कोई करे ना, कोई ज्यादा ही आपको चने की झाड़ पे चढ़ाए ना, तो समझ जाओ ये लड़कियां यूज करती हैं। अगर कोई लड़का लड़की को बोले ना कि यार एक नंबर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट और हैंडसम, व्हाटएवर इट इज, तो लड़के ना इस चीज को समझ जाते हैं कि तुझे काम क्या है ये बताओ। लेकिन जब कोई लड़की अगर आपको तारीफ करती है ना, तो आपको लगता है कि सच्ची में मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक तरीका है, एक ट्रिक है आपसे कोई भी काम कराने में। आपको वो आसमान तक ले जाएगी और आसमान तक ले जाकर आपसे वो काम करवाएगी और आपको ऊपर से नीचे फेंक देगी और आपको इस चीज का पता भी नहीं चलेगा। इस चार में नहीं फंसना है आपको। एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्स दे, अपने आप को सतर्क कर लो। अब आते हैं नंबर 2nd टिप पर, दैट इज प्रूव योर लव। अगर लड़की कोई आपको बोलती है ना कि आप अपना लव प्रूव करो, या फिर अगर आपको मिलियो केस बहुत सारी लड़कियां जो आपको बोलती होंगी तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, वो लड़की ना अपनी तारीफ सुनना चाहती है, राइट? आपको अपना लव प्रूव करने के लिए बोले आप, प्रूव कैसे करोगे आप उसको बोलोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो आपसे कुछ भी करवा लेगी। वो उसने आपके मुंह से वो वर्ड निकलवाया, राइट, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो कुछ भी करवाएगी आपसे। समझो, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल गेम। वो आपसे वो काम भी करवा लेगी जो आप नहीं करना चाहते हो। कहीं से मांग के करोगे लेकिन वो काम उसका आप करके दोगे। नहीं करना है ये चीज, उस जाल पे नहीं फंसना है। अच्छे अच्छे लड़कों की लग गई है इन सारी चक्करों में। अब आते हैं नंबर 1 टिप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। ये है यूजिंग योर वर्ड्स अगेंस्ट यू। आप ही के शब्द आप पर ही घुमा के वो यूज कर लेगी कि हाँ तुमने तो उस दिन मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैंने आज ऐसा किया, तुमने तो मुझे उस दिन वो बोला था इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। वो आपके वर्ड्स को ही यूज करके, जबकि आपका इंटेंशन वो नहीं था। कोई पुरानी बात उसने नोट करके रखी होगी कि मैं इस बात को उस दिन जब अगर कुछ ऐसा घटेगा तो मैं इस बात को यूज करूंगी। समझ लो, अगर वो लड़का तुम्हें बोलता है, अगर समझ लो कि आपने कभी गलती से लड़ाई झगड़े में उसको बोल दिया तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना, किसी और के साथ चक्कर चढ़ाना, तो चले जाओ। अगर वो लड़की तो आपको चीट करती है या रेगुलर चीट कर रही है, लेकिन जिस दिन वो पकड़ी गई तो उस दिन वो आपके वर्ड यूज करेगी, तुमने तो मुझे कहा था कि ब्रेकअप कर लो, किसी और के साथ चलेगा, मैं तुम्हारी बात मानी और आज मैं यहाँ पर हूँ। वो तुम्हारी मिस्टेक है, अब वो तुम्हारे ऊपर डाल देगी। आपके वर्ड आप ही के अगेंस्ट यूज करके आपको ही बर्बाद कर देगी। अपने आप को सतर्क कर लो। ये इंपॉर्टेंट 6 टिप्स थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको ये क्लियर कर देगी कि लड़कियों के टैक्टिक्स से सावधान रहें। वो बहुत स्मार्ट होती है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी स्मार्ट होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है यू आर अ मास्टर माइंड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आ रही वीडियो जरूर करें। अगर नहीं पसंद है, नहीं आप लाइक सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम दैट। बट हाँ, मेक श्योर मास्टर माइंड इस दुनिया पर रूल करेंगे आने वाले टाइम पे। दिस इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच।